नमस्कार, मैं मनीष राज। आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इससे पहले जो लेक्चर हुआ है उसमें हम लोग पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट एंड पढ़े थे उसमें प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए यदि वेक्टर ए इक्वल टू कितना दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। किसके किसके बीच का एंगल पूछ रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बीच, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बीच एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण पूछ रहा है। सबसे पहले बताओ यहाँ पे ए प्लस बी जो है फाइंड है नहीं, ए माइनस बी यहाँ पे फाइंड है नहीं, लेकिन आपका ए और बी का वैल्यू पता है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना। चलो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यानी दो सदिशों का ऐड के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो ऐड कर लेते हैं। 2i और 3i आ जाएगा 5i कैप, है ना, माइनस जे कैप और प्लस जे कैप अगर ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, तो लिखना तो यहाँ जायज़ है नहीं। 3k कैप प्लस माइनस 2k कैप तो केवल k कैप हो जाएगा, है कि नहीं। ये आपका किसका वैल्यू आया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वैल्यू आया, ठीक है। और किसके बीच का एंगल पूछ रहा है? तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का। तो चलो इसका भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो माइनस करो, 2i कैप में से 3i कैप माइनस करोगे तो माइनस i कैप, है ना। माइनस जे कैप में से प्लस जे कैप अगर माइनस करोगे तो माइनस 2 जे कैप हो जाएगा, है ना। और 3k कैप में से माइनस के 2k कैप अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 5k कैप। ये आपका जो वैल्यू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, ये जो वैल्यू आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। अब इसके बीच का एंगल पूछ रहा है ना। हमने पढ़ा था इससे पहले डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो उसमें हमने बताया था कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला, तो वहीं से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालने वाले हैं। चलो हमने कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बताया था इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था? तो तुम बोलोगे कि ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट था और नीचे दोनों का मॉडुलस, है कि नहीं है। ए डॉट बी और बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। बात करोगे भैया यहाँ तो ए और बी के बीच का एंगल पूछ नहीं रहा है, किसके बीच का एंगल पूछ रहा है? तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, जहाँ ए बी है ना, जहाँ ए है वहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रख लो, और जहाँ वेक्टर बी है वहाँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी रख लो, और वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं, है ना। ए किसके जगह पे रख सकते हो? वेक्टर ए के जगह पे। ए किसके जगह पे हम लोग रख लेंगे? वेक्टर बी के जगह पे, और जल्दी से हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। चलो ए नहीं है, आप इसके जगह पे ए प्लस बी रखोगे, है ना, कॉस थीटा इक्वल टू। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कितना है दोस्त? 5i कैप प्लस k कैप, है ना, 5i कैप प्लस k कैप और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ डॉट प्रोडक्ट है? आपका वेक्टर बी के साथ। वेक्टर बी क्या है? माइनस आई कैप माइनस 2j कैप, लिख देते हैं माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 5k कैप और बटा मॉडुलस। बताओ मॉडुलस के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा बताओ वेक्टर ए के बात करें, मतलब यहाँ पे किसका बात करोगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बात करोगे। यदि उसका मॉडुलस तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। एक्स का वैल्यू कितना है? 5, बाई है ही नहीं, जेड के जगह पे कितना है? 1 है, यानी रूट 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1 बना, यानी 25 और 1 कितना बना? 26, यानी रूट 26 हो गया आपका, है कि नहीं है। और क्रॉस वेक्टर बी के बारे में बात कर लो, तो वेक्टर बी बताओ -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 29 और 1 30, है ना, यानी अंडर रूट 30 हो गया। चलो जल्दी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो ऊपर लो, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो डॉट प्रोडक्ट का आपको प्रॉपर्टीज पता होगा आप लोगों को, है ना। क्या था डॉट प्रोडक्ट का बताओ? तो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ, यही होता है ना। तो चलो 5 1 जा 5 यानी -5 हो जाएगा यहाँ पे। और चलो यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्लस 5 हो जाएगा और बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ? 780 हो जाएगा, है ना। अब बताओ ये तो लड्डू हो गया ना यार, 0 हो गया। तो बताओ कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। हम पूछेंगे बताओ कॉस में किसका वैल्यू 0 होता है, तो तुम बताओगे कॉस में किसका वैल्यू 0 होता है? तो कॉस आपका 90 का वैल्यू 0 होता है ना।
तो लिख लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो कॉस में किसका वैल्यू कॉस 90 यानी π/2 का, है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से π/2। यही है a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल, है ना, कितना π/2, मतलब कितना डिग्री दोस्त 90 डिग्री। समझ पाए आप? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। वेक्टर ए दे रखा था, वेक्टर बी दे रखा था और एंगल पूछ रखा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं वो एकदम कॉपी किताब लेकर के एकदम ध्यान से बैठिए और इसको नोट भी कर सकते हो आप, जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2, ठीक है, एंड सच दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 3। हिंदी में भी सेकंड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण क्रमशः √3 और 2 है, ठीक है, और इस प्रकार से कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 3, ठीक है। यही क्वेश्चन में बोल रहे हैं, है ना। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, चलो एक वेक्टर का वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपका √3, ये आपका गिवन है, ठीक है ना, दे रखा है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपका 2 है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका है 3, ठीक है ना। और इसके बीच का एंगल पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है ना। आप बताओ ए डॉट बी इक्वल टू 3, ए डॉट बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे मॉडुलस वेक्टर है। चलो इसके जगह पर रख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। मॉडुलस वेक्टर बी एंड कॉस थीटा और इक्वल टू कितना दोस्त 3, है कि नहीं है। तो मॉडुलस वेक्टर है, इसका कितना दे रखा है, तो √3 दे रखा है ना। मॉडुलस वेक्टर बी इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो 2 दे रखा है ना। कॉस थीटा जिंदाबाद जिंदाबाद कर रखिए, किसका वैल्यू निकालना हमको, इक्वल टू कितना 3। आप बताओ √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बार में, √3 बार में। 2 जो है इधर भांगड़ा कर रहा है उस तरफ लेके चले जाओ, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिखेगा बताओ, √3/2, है ना। अब पूछो बताओ कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, कॉस में किसका वैल्यू √3/2 होता है। चलिए कॉस में किसका वैल्यू √3/2, कॉस 30 का होता है। तो 30 को हम लोग रेडियन में चलो लिख लेते हैं अगर, तो कॉस कितना हो जाएगा बताओ, कॉस को कितना बोल सकते 30 को π/6, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना वैल्यू आ गया आपका π/6। समझ में आया? क्या दे रखा था, मॉडुलस वेक्टर ए, मॉडुलस वेक्टर बी और ए डॉट बी, पूछ क्या रहा था थीटा का वैल्यू, दोनों वेक्टर के बीच का कोण, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल पाए, इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लिया। इसका वैल्यू पता, इसका वैल्यू पता था, इसका नहीं पता था, काटकूट कैलकुलेशन करके थीटा इक्वल टू π/6। समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है भाई, थर्ड बोल रहा है आपका, पढ़ लेते हैं। यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है और वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 8, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है मॉडुलस वेक्टर एक्स इक्वल टू व्हाट, ठीक है। फाइंड मॉडुलस वेक्टर एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस ए इक्वल टू 8, ठीक है ना। चलिए वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट, ठीक है, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू कितना दे रखा है 8। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पहले ही बोल रखा है कि वेक्टर ए जो है यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, इकाई सदिश है, यानी इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आने वाला है 1 के बराबर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो ये तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनता है a² माइनस b²। तो यहाँ a² मतलब ए मॉडुलस वेक्टर एक्स के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, माइनस ये तो हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं किस तरह से हम लोग इसको लिख पाते हैं, इक्वल टू 8। आपको बताओ वेक्टर ए को कौन सा वेक्टर क्वेश्चन बोल रखा था, वेक्टर ए को क्वेश्चन में बोल रखा था यह एक यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर 1 के बराबर। तो यहाँ क्या दिखेगा, तो मॉडुलस वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 हो गया ना, इक्वल टू 8। -1 उस तरफ टपेगा, बोलेगा प्लस कर ले भाई, तो चलो 8 1 9, स्क्वायर उस तरफ जाएगा, क्या लिख दोगे बताओ जल्दी से, 3 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, है ना। यानी मॉडुलस वेक्टर एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया, है ना। पूछ क्या रखा था, यही पूछ रखा था थर्ड क्वेश्चन में कि मॉडुलस वेक्टर एक्स का वैल्यू फाइंड करो। समझ में आया? हमने मॉडुलस वेक्टर ए का वैल्यू 1 क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था कि मॉडुलस वेक्टर ए जो है यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4, देखिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम लोग कर लें, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
बोल रहा है फाइंड मॉडुलस वेक्टर ए एंड मॉडुलस वेक्टर बी, ठीक है, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 3 एंड मॉडुलस वेक्टर ए इक्वल टू 2, ठीक है, मॉडुलस बी, ठीक है। हिंदी पढ़ लेते हैं, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 3, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 3, एक क्वेश्चन से पहले दे रखा है, ठीक है। और मॉडुलस देखो और भी दे रखा है, मॉडुलस वेक्टर ए इक्वल टू 2 मॉडुलस वेक्टर बी, ठीक है। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आपका मॉडुलस वेक्टर ए निकालो, तुम ये निकाल के दिखाओ, और मॉडुलस वेक्टर बी ए आप निकाल के दिखाओ, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यही आपको फाइंड करने के लिए बोल रखा है। और हम लोग काम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, ये तो उसी तरह से हुआ जैसे हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन यहाँ वेक्टर के फॉर्म में, चलो मल्टीप्लाई उसी तरह से करते हैं हम लोग, है ना। ये क्या हो जाएगा, तो बोलो कि मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस मॉडुलस वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है, और इक्वल टू कितना दोस्त 3। आप बताओ मॉडुलस वेक्टर ए का वैल्यू किसके बराबर है, तो बोलोगे 2 मॉडुलस वेक्टर बी के बराबर, तो इसके जगह पे रख सकते हैं, बोलेंगे हाँ जी रख सकते हो, तो चलो रख लेते हैं 2 मॉडुलस वेक्टर बी के क्या हो जाएगा दोस्त, होल स्क्वायर, है ना, चलो होल स्क्वायर रख लेते हैं, माइनस मॉडुलस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दोस्त 3, 2 का स्क्वायर 4 बना, यहाँ मॉडुलस वेक्टर बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस मॉडुलस वेक्टर बी का होल स्क्वायर है और इक्वल टू कितना दोस्त 3, माइनस करोगे 3 मॉडुलस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बार में 1 बार में। अब बताओ मॉडुलस वेक्टर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, है कि नहीं है, कितना आ गया 1 आ गया। अब बताओ यहाँ मॉडुलस वेक्टर ए जो है किसके बराबर है, तो तुम बोलोगे मॉडुलस वेक्टर ए जो है अनंत भाई किसके बराबर है, तो 2 मॉडुलस वेक्टर बी के बराबर है कि नहीं है। और यहाँ बी का मॉडुलस वेक्टर बी का वैल्यू हम ला पाए कितना 1, तो कितना हो जाएगा बताओ 2 इंटू 1, बोले तो कितना आ जाएगा 2, है ना। यहाँ से आप लोग मॉडुलस वेक्टर बी निकाल पाए, ये आपका है मॉडुलस वेक्टर ए का वैल्यू 2। समझ में आया, अगर समझ में आया तो चलो हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए देखिए, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल तो था नहीं। अगर देखिए, अगर हम आपको लग रहा है कि बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ यूट्यूब पे तो ऑप्शन होता है स्लो करके भी पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे आप फास्ट करके भी पढ़ सकते हो, दोनों में किसी भी चीज़ को यूज सकते हो। अच्छा, क्वालिटी अगर बेस्ट नहीं देखे ना, तो कम से कम हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं कि अभी कुछ क्वालिटी का प्रॉब्लम होगा, तो आप कृपया करके 360 में देखोगे, बहुत जगह आज दिखने वाला है वीडियो क्वालिटी, ठीक है ना। तो कोशिश करो, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन 5 हो गया था, नहीं 5 नहीं होता, 4 हुआ था। चलो हम 5 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। बहुत आसान सा क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 3, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 2 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि उसका परिमाण समान है, ठीक है ना, दोनों का परिमाण समान है, यदि वेक्टर ए का मॉडुलस, है ना, वो बराबर है, इक्वल है वेक्टर बी के मॉडुलस का। क्वेश्चन सबसे पहले ये बोल रखा है, ठीक है, और उसके बीच का कोण 30 डिग्री है ना, यानी थीटा दे रखा है कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। तथा उसका अदिश गुणनफल यानी ए डॉट बी जो है ना, ए डॉट बी, उसका वैल्यू कितना है आपका, ए डॉट बी का वैल्यू है 3, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहा है, ए और बी का परिमाण, दोनों का परिमाण क्या है सबसे पहले बराबर, लेकिन कितना है मेरे को पता नहीं है, इसी को हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। आइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताओ ए डॉट बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी एंड क्या दोस्त कॉस थीटा, है ना, और इक्वल टू कितना 3। मतलब मॉडुलस वेक्टर ए दोनों बराबर है ना, चलो तो दोनों बराबर है, चलो हम मान लेते हैं ना, दोनों का मॉडुलस जो है एक्स के बराबर है, किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है 30 डिग्री, और इक्वल टू कितना दोस्त 3, है ना, एक्स स्क्वायर डॉट कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, है ना, और इक्वल टू कितना 3। चलिए हम लोग अगर आगे बढ़ें तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगर ये पूरा पार्ट है उस तरफ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा आपका, है ना, तो आपका सीन दिखेगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका दिखेगा कितना हो जाएगा 3/√3, है ना, और ऊपर कितना चला जाएगा 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, कितना बार में √3 बार में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 2√3
बताओ स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, नहीं एक्स इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 2√3, है कि नहीं है। किसका वैल्यू एक्स है, एक्स किसको माने थे आप, तो आप बोलोगे एक्स जो है ना ये दोनों एक्स के बराबर था क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर था, है कि नहीं है। तो दोनों इक्वल वेक्टर था यानी मॉडुलस वेक्टर ए का वैल्यू भी उतना ही है ना, जो है वो बराबर किसका, मॉडुलस वेक्टर भी, ये जो टोटल वैल्यू किसके बराबर है, रूट अंडर 2√3 के बराबर है ना। यही आपका आंसर होने वाला है। समझ में आया, अगर समझ में आया तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए 6 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्या है, सो डैट द वेक्टर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड 4i कैप माइनस 12j कैप, ठीक है, नहीं 2j कैप है ना, माइनस 4k कैप आर परपेंडिकुलर, 2j कैप या 12j कैप, एक कन्फ्यूजन है। चलो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं। हमने परपेंडिकुलर का शर्त बताया था कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है, बताओ जल्दी से। दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होता है ना जब उसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो, 0 के बराबर। पता नहीं लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, चलो हम लोग क्वेश्चन करके देख लेते हैं, पता नहीं 2 है कि 12 है, ठीक है ना। चलो आओ, ठीक है, हाँ 2 ही होना चाहिए प्लस 2j कैप है, ठीक है। हाँ ऐसे सुधर जाएगा आपका वीडियो में, हमें आप जो क्वेश्चन लिखे हैं उसमें आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। कौन कौन सा वेक्टर है, तो बोलोगे आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, एक वेक्टर ये हो गया आपका। और कौन सा वेक्टर है आपका, है 4i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 4k कैप। दोनों वेक्टर में क्या पूछ रहा है कि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के शर्त क्या है दोस्त, दोनों का क्या निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट। यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, ठीक है ना। तो अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर जाएगा तो दोनों परपेंडिकुलर होगा, अन्यथा परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये तो प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा है ना, दर्शाने के लिए बोल रहा है परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे 100% 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। चलो डॉट प्रोडक्ट करना बहुत आसान है ना, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3 कैप। ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये जो अभी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ नहीं तो 2 मार्क्स का, इसमें तो बड़ा क्वेश्चन पूछने का चांस ही नहीं बनता है। एग्जाम बोर्ड के, कोई भी बोर्ड के बारे में बात कर लो। तो 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। आपको पिछला एपिसोड में मैंने बताया था मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना, कि डॉट प्रोडक्ट में आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे भलाई होगा। क्यों, क्योंकि जे कैप के साथ करोगे मतलब पल्ला नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका वैल्यू ना 0 के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। तो आई कैप को आई कैप के साथ ही गुना करने में भलाई है। चलो आई कैप को आई कैप के साथ गुना करेंगे, यानी ये 1 है, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया आपका, और 3 4 जा 12 हो गया। मतलब 8 4 12 हो गया, 12 से 12 का कितना हो गया, लड्डू। आप बताओ दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला, किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, है ना। तो दोनों वेक्टर क्या हो गया, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गया। गांठ बांध दो एक बात, ठीक है ना, यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होगा, परस्पर लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। कब, जब उसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। एक क्वेश्चन 6 के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ लंबा वीडियो बनाना है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखना उतना पसंद करते ही नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 7th का। चलो 7th क्वेश्चन, इफ वेक्टर्स ए इक्वल टू आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, एंड वेक्टर वी इक्वल टू 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप परस्पर लंब हो तो लेमडा का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। चलो वेक्टर ए का वैल्यू हम फिर से लिख लेते हैं। वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, वेक्टर ए का वैल्यू है आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी का वैल्यू कितना पाया आपको बताओ, वेक्टर बी का वैल्यू है आपका 4i माइनस 5j कैप, 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों जो परस्पर लंबवत है, यानी क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दे रखा है कि दोनों सदिश क्या है, एक दूसरे पे लंबवत है, ठीक है ना, इस तरह से। और लंबवत है तो बताओ दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर, है ना। अभी हमने बताया था कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर लिखोगे, 0 के बराबर। तो चलो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं दोनों का, और किसके बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर। क्यों कर लेंगे, क्योंकि दोनों क्या सदिश क्या है, लंबवत है ना। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली, 4 1 जा कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 5 लेमडा हो जाएगा, है कि नहीं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, इक्वल टू कितना 0, 4 6 10, यानी 5 लेमडा 10 उस तरफ जाएगा तो माइनस 10, 5 से कितना पर में 2 बराबर में, यानी लेमडा इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का 2, ठीक है ना। ये जो वैल्यू आया आपका लेमडा का है, यही तो पूछ रखा था कि लेमडा का वैल्यू फाइंड करो यदि दो वेक्टर दे रखा हो और दोनों को परस्पर क्या हो, लंबवत हो।
हो गया लेमडा का वैल्यू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।